तो वहीं पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से चली शीतलहर की वजह से रविवार को प्रदेश में ठंड से थरथराहट देखने को मिली। जी हां, फतेहपुर के बाद चूरू सबसे ठंडा शहर रहा। घरों के बाहर बर्तनों में रखा पानी, खेतों में फसलों पर, पेड़ पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो गई। फतेहपुर शेखावटी में पारा -2.5 डिग्री दर्ज किया गया। तो लगातार पूरे देश भर में सर्दी का सितम जारी है। विशेष तौर पर उत्तरी भारत में सर्दी पूरे जोर पर है। उत्तरी भारत में ठंड का टॉर्चर भी इसे कहा जा रहा है और 3rd डिग्री टॉर्चर देते हुए सर्दी नजर आ रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीकर के फतेहपुर से। यहाँ पर जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बिल्कुल किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। पेड़ों के ऊपर बर्फ जमी हुई नजर आई और ओस की बूंदें भी कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में बर्फ में तब्दील हो गई। पाला पड़ने से लेकिन किसान काफी चिंतित हैं। अलाव तो जलाना ही पड़ता, हाथ में कपकपी हो रही है एकदम। और ठंड बर्फ कैसी जम रही है? बर्फ तो एकदम तारों पे बर्फ ही जम जाती है, जैसे गिलास में, मटके में, पानी में। तो जो गाड़ी की छतों पर, गाड़ी की छतों पे, गाड़ी की शीशे पे जमी हुई थी। सुबह मैं गाड़ी निकाला तो प्लाट में गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें बर्फ जम गई थी ऊपर शीशे के ऊपर। चलिए, अधिक अपडेट के साथ सहयोगी राकेश गुर्जर इस वक्त मेरे साथ में फतेहपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए, सबसे सर्द शहर का जो क्षेत्र है आपका क्षेत्र माना जाता है। फिलहाल अगर बात करें तो सर्दी अपने पूरे जोर पर है। तस्वीरें हमने देखी, बिल्कुल यहाँ पर किसी हिल स्टेशन से कम नजारा नजर नहीं आ रहा। किस तरीके से लोग वहां पर अपनी जो जनजीवन है उसे बचाए हुए हैं इतने ठंड के मौसम में, क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर से जयती बता देना चाहेंगे कि प्रदेश का सबसे ठंडा शहर फतेहपुर शेखावटी है और फतेहपुर में 20 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। यहाँ पर पारा है -5.2 डिग्री तक कल चला गया था। आज की बीती रात की अगर बात की जाए तो बीती रात यहाँ पर पारा है 2.5 डिग्री यहाँ पर दर्ज करा गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो नजारा है, क्योंकि खेतों का नजारा है, वहां पर जो पानी दिया जा रहा है, जो पानी है बर्फ के रूप में तब्दील हो रहा है। बाहर घरों में रखा गया पानी है वो भी बर्फ में तब्दील हो रहा है। लोगों के जो नलों में और जो किसान खेती के लिए पानी दे रहा है उस पाइपों में पानी जम रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं काफी जनजीवन हर एक वर्ग प्रभावित हुआ है। कहीं न कहीं अगर कृषि की बात करें तो खेती जगत में तो कई जो फसलें हैं, टमाटर, पत्ता गोभी सहित अन्य जो फसलें हैं वो भी खराब हुई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए फलदार जो है पपीते के जो पौधे हैं वो भी इसमें खराब हुए हैं। साथ ही अगर शहद की लोगों से शहद इससे जुड़ी बात कर ले तो यहाँ पर जो बुजुर्गों को और साथ ही जो बच्चों की सेहत पर काफी प्रभाव पड़ा है। ऐसे में श्वास और दमा की जो रोगी है, चिकित्सकों की अगर माने तो वो रोगी बढ़ चुके हैं। ऐसे में परिवहन की अगर बात करें तो परिवहन पर भी ऐसा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो लंबे रूट की जो बसें हैं उनमें काफी घाटा यहाँ पर हो रहा है कि जो लंबे सफर करने वाली जो बसें हैं उनमें कहीं ना कहीं यात्रियों में भी गिरावट आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर एक जनजीवन लोगों का प्रभावित हुआ है। और मौसम विभाग की अगर माने तो क्योंकि 3 से 4 दिनों तक जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भी कुछ राहत नहीं मिलने वाले, 3 से 4 दिनों के बाद में कुछ राहत मिलेगी जिससे लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बिल्कुल कम होगी। क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो ये सर्दी है जनवरी तक आएगी, लेकिन इस बार जो सर्दी है कुछ जल्दी आ गई है और दिसंबर में ही लोगों को सताने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ चुकी है। और यह इसके अलावा अगर बात की लोगों की जनजीवन की तो जो लोगों की जो दिनचर्या है वो 10 बजे से शुरू होती है, 5 बजे होते होते जो लोग हैं घरों में दुबकने के लिए मजबूर होते हैं। जी जयती। बिल्कुल, चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।
चलिए, सहयोगी योगेंद्र वर्मा इस वक्त मेरे साथ चूरू से फोन लाइन पर जुड़े हुए। योगेंद्र, देखिए, चूरू सबसे ज्यादा सर्द शहर कल राजस्थान का रहा है। माइनस में यहां पर तापमान चला गया। किस तरीके का जनजीवन वहां पर प्रभावित हुआ है और सर्दी से किस तरीके से लोग अपना बचाव कर रहे हैं? योगेंद्र जी जैसे मैं ये बताना चाहूंगा, 3 दिन से चूरू जमाव बिंदु के नीचे चल रहा है जी। कल -2.6 डिग्री था, आज -0.5 डिग्री है। मौसम साफ होने के बावजूद भी ठंड इतनी ज्यादा है कि बच्चे और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था भी अब पहले की बजाय कम दिखाई दे रही है। सड़कों पर लोग भी अलाव जलाते हुए घरों में दुबके हुए हैं। जी बिल्कुल योगेंद्र, इसके अलावा जो तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार किसानों को चिंता पाला पड़ने की भी हो रही है क्योंकि फसलें इस समय पक चुकी होती है और फसलों के ऊपर जो तस्वीरें आ रही है वो एकदम जैसे कोई बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। इससे किस तरीके से बचाव करने की कोशिश अभी किसान कर सकते हैं? निश्चित ही किसान बहुत चिंतित है। अभी पाला पड़ने की संभावना भी मौसम विभाग जता रहा है, लेकिन किसान बचाव के लिए सल्फर, जिंक और यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यूरिया मिलने में भी किसानों को किल्लत हो रही है। ये 10-11 बजे तक तो जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त ही रहता है। 11 बजे के बाद ही लोग घरों से निकलना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए योगेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तरी भारत में ठंड का टॉर्चर जारी है। आपको सुनाया हमने फतेहपुर, जो कि सबसे सर्द क्षेत्र माना जाता है, वहां से भी सहयोगी और उसके बाद चूरू, जिसमें कल रात को सबसे ज्यादा गिरा हुआ तापमान रहा। जमाव बिंदु के नीचे तापमान पहुंच गया और लगातार लोगों का जनजीवन इस बढ़ती सर्दी की वजह से परेशान भी हो रहा है। अब 2 सालों से पहले जब कोविड का समय था, उससे पहले लोगों को जो समस्याएं थी, या दमे की समस्या हो या फिर फेफड़ों से संबंधित समस्या हो, वो अब इस मौसम के बाद में ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल माउंट आबू से सहयोगी किशन भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशन, देखिए, सर्दी का सितम यहां पर पूरे जोर पर है। लगातार आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। माउंट आबू की अगर बात करें तो टूरिज्म डेस्टिनेशन इसे कहा जाता है, लेकिन क्या इस बढ़ती सर्दी में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? क्या अभी क्या माहौल, क्या तस्वीर वहां की? बिल्कुल अब पहुंचने लगे, क्योंकि 31 और ये क्रिसमस का जो सीजन है, इसमें यहाँ टूरिस्ट के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है जी। लेकिन इस बार जो है पिछले 3 दिनों से जो टेम्परेचर माइनस में जा रहा था, उसको देखते हुए कुछ थोड़ी बहुत कमी भविष्य महसूस की जा रही है। लेकिन ऐसा भी है कि जब बुकिंग सेंटर्स और होटल्स वगैरह पे बात की तो उनके यहाँ भी नियमित आना शुरू हो चुकी है बुकिंग जी। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि टूरिस्ट तो सर्दी में आएंगे ही। जहाँ तक मौसम की बात है तो वो अभी पारा आज मतलब पिछले 3 दिनों के मुकाबले आज +2 में दर्ज हुआ है जी। तो ये कह सकते हैं कि सर्दी से आंशिक राहत जरूर मिली है। किशन, इसके अलावा जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अब जो माहौल है न्यू ईयर और क्रिसमस का एक डेस्टिनेशन टूरिज्म का है, माउंट आबू ओनली हिल स्टेशन इन राजस्थान है, लोग लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर अभी जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे बचाव की कोई जानकारी? क्योंकि कोविड के बाद में अमूमन देखने को मिला कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां ज्यादा यहाँ पर बढ़ चली है। इसके कोई प्रोटोकॉल वहां पर फॉलो किए जा रहे हैं क्या अभी? बिल्कुल किए जा रहे हैं। प्रशासन और मेडिकल विभाग की ओर से यहाँ पर जो आ रहे हैं उनको ही बताया गया है कि आप अपनी नियमित दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें, साथ में सैनिटाइजेशन और इनकी भी उपयोगिता नियमित रूप से करवाई जा रही है। जहाँ तक बात है टूरिस्ट सीजन की, तो वो साल के अंत में यहाँ पर एक बार देखने को मिलता ही है, चाहे वो क्रिसमस का हो या नए साल का, तो टूरिस्ट तो यहाँ आएंगे ही। बिल्कुल। चलिए किशन, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो उत्तरी भारत में ठंड का टॉर्चर, सहयोगी सुन रहे थे आप, उनकी बात माउंट आबू से जुड़े हुए थे। और माउंट आबू जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कहा जाता है, सीजन अभी यहाँ पर टूरिज्म का है। चूंकि न्यू ईयर और क्रिसमस भी अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन बढ़ती सर्दी की वजह से कुछ आंशिक कमी जो है वो अब चहलकदमी में देखने को मिल रही है। तो फतेहपुर में जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया पारा। चूरू में भी सबसे सर्द रात कल गुजरी और इसके अलावा पूरे राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। राजधानी जयपुर में भी लोग लगातार अलाव का, गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए बचते नजर आ रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी दिक्कतों का सामना करना होता है, क्योंकि सुबह का समय निकलते हैं जब अपने घर से, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है।